रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ओके, तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर से काफी लिमिटेड क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो वो लिमिटेड क्वेश्चन हम लेंगे, यस और नो, हाँ कि ना। प्लस चैप्टर नंबर Yes, sir. 2 की जो एमसीक्यूज है उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यस और नो। Yes. ओके, चलो, तो आप सब लोग रेडी हो ना? Yes. 110% वाले रेडी हो? क्लियर? और सब लोग मुझे क्वेश्चन आंसर करेंगे यस और नो में। ओके, जो अपने पुराने सिस्टम है ना। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम द गिवन फंडामेंटल फोर्सेस विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, एंड सेकंड क्वेश्चन उनके साथ क्या है, विच इज वीकेस्ट फोर्स। आपको याद है ना आपके फंडामेंटल फोर्सेस, यस और नो? Yes, sir. तो कौन Yes, सा, sir. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। Strong nuclear force and gravitational force. वीकेस्ट फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। Electromagnetic. Gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स। वीकेस्ट फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। देखो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। आपको याद है एफ जी इज टू एफ डब्ल्यू, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, इज टू एफ ई इज टू एफ एस, यस और नो? ये किसके बराबर था? क्वेश्चन 1 इज टू 10 टू द पावर ऑफ 25 इज टू 10 टू द पावर ऑफ 36 इज टू 10 टू द पावर ऑफ क्या था, 38। ये याद है कि नहीं? Yes, हाँ sir. कि ना? Yes, इसका sir. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर होगी, 10 टू दी पावर ऑफ 38। मैंने रेशियो निकाल के आप सबको सिखाया था। ठीक है, क्लियर? और ये जो एफ जी होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो सबसे कौन सी फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि नहीं, यस और नो? फर्स्ट लिंक के अंदर क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और सेकेंड के अंदर वीकेस्ट फोर्स कौन सी है आपकी? ग्रेविटेशनल, यस और नो? Yes. Yes, sir. फिर फिर एक और था, याद है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो कौन सी फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स, याद है कि नहीं? क्लियर? और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कौन सी है? शॉर्ट रेंज फोर्स। वो विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगी और ये पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी, यस और नो? क्लियर? Yes. चलो, फिर सेकंड क्वेश्चन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर थॉट एज अ बीइंग मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। कि आपकी जो प्रोटॉन है, ठीक है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा फंडामेंटल, खास करके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो बनी हुई है वो कौन है, किन से बनी हुई है? नेटवर्क चला गया, हाँ, तो वो किन से बनी हुई है? Neutron. न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो नहीं, गलत है न्यूट्रिनो। ठीक है, आप जब देखो आगे जाओगे ना, Quarks. यस, आप क्लास 12th में जाओगे ना, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लर्न करोगे क्वार्क्स। अभी तक क्या मानते थे कि सर कोई भी मैटर है, ठीक है, तो वो मैटर किन से बना है? पार्टिकल से बना है, यस और नो? आके ना, Yes, sir. फिर ऐसे आप मॉलिक्यूल्स बोलते थे, यस और नो? Yes. यस Yes. और नो? ठीक है, क्लियर सर, मॉलिक्यूल से बनी है। फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम क्या बोलते थे? एटम बोलते थे। एटम के अंदर हम क्या बोलते थे सर? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यस और नो? एंड Yes. इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हम इनको कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर मानते थे, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो भी किसी और से बनी है, और वो कौन है? क्वार्क से। ठीक है, तो ये दोनों अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क से बनी है। कौन से दो क्वार्क्स है? अप क्वार्क्स, टोटल 6 टाइप की क्वार्क्स है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनसे बनी है वो कौन सी क्वार्क्स है? अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, यस और नो? क्लियर इतना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडीड चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज इन इंटरनल कौन सी ब्रांच में स्टडी किया जाता है? जल्दी से बोलो, मैंने आपको स्टार्ट। Kinetics. थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स। ओके, क्लियर? Yes. इंटरनल Yes, एनर्जी, यस और नो? एंट्रोपी मैंने बोला था, हाँ कि ना? तो ये सब कहाँ पे स्टडी होगा? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन द लेंथ स्केल।
कि मिनिमम कहाँ से लेके मैक्सिमम कौन सी लेंथ तक हम मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर? ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं, साइज ऑफ न्यूक्लियस टू यूनिवर्स तक, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. यस और नो? यस और नो? Yes. इतना। चलो फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक सॉल्व का न्यूमेरिकल है, शायद आपको रिपल्शन में करवा होगा, ठीक है? यस और नो? कि डिग्री को कैसे रेडियन में करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है? आर्क सेकेंड को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? हाँ कि ना? यस और नो? Yes. ठीक है, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? पाई बाई 180 होगा कि नहीं? Degree यस और नो? 60 second. ठीक है, क्लियर? तो 3.14 डिवाइड बाय 180 करोगे तो इनका आंसर क्या मिलेगा आपको? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। यस और नो? हाँ कि ना? तो ये 1 डिग्री Yes, को sir. आपने कौन से यूनिट में कन्वर्ट किया? रेडियन में। अब देखो 1 सेकेंड क्या होता है पता है आप सबको? यस और नो? 1 सेकेंड क्या होगा? Yes, sir. 1 सेकेंड क्या होगा कि सर मानो कि अगर मैं कंसीडर करूं कि ये जो एंगल है वो कितना है? 1 डिग्री। यस और नो? ये एंगल कितना है? 1 डिग्री। तो अगर ये 1 डिग्री को मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ऐसे ऐसे मैं कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ? 60. 60। तो ये जो एक पार्ट होगा ना उनको हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट बोलेंगे। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. Yes. तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर 60 डिग्री किसके सॉरी 1 degree 60 minute. 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ कि ना? तो सर ये 1 डिग्री मतलब ये कौन है? 60 मिनट है। हाँ कि ना? तो 1 मिनट को रेडियन में Yes, कन्वर्ट sir. करो, तो 1 मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इनसे क्या करोगे आप? डिवाइड बाई 60 करोगे। डन है कि नहीं? Yes. तो 1 मिनट कितना होगा? तो 1.745 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 60। डन है कि नहीं? यस और नो? या तो Yes. फिर ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? कि सर यहाँ पे देखो तो कि सर 1 मिनट इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि पाई डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 60। यस और नो? Yes. दोनों का मतलब एक ही है ना? दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? चलो तो ये आंसर आपको किसके बराबर मिलेगा 1 मिनट के लिए? तो सर 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन होगा कि नहीं? ठीक है, ये क्या मिला मुझे? 1 मिनट के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. ये हमें क्या मिला? 1 मिनट मिला रेडियन के अंदर। चलो फिर 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? देखो कि 60 सर minute. मानो कि ये एंगल में कितना कंसीडर कर दूं? 1 मिनट के बराबर, ठीक है? और अगर उसको मैं फिर से क्या करूं? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, उसको क्या करूं मैं? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं। यस और नो? Yes. से तो ये जो एक पार्ट होगा ना उनको हम क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे ये जो लिखा है आपने 1 मिनट, तो वो 1 मिनट किसके बराबर है? 60 सेकेंड के बराबर है। यस और नो? Yes. ना? तो Yes, वन sir. 1 सेकेंड कितने रेडियन के बराबर होगा? तो सर 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 60। समझ में आ कि नहीं? यस और Yes, नो? sir. ठीक है, तो इनका आंसर आपको अप्रोक्स क्या मिलेगा कि सर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया? 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। आप सबको पता है कि पैरेलक्स मेथड के बेसिस पे जहाँ पे न्यूमेरिकल होगी ना वहाँ पे इनका यूज होगा। यस और नो? आपको जो एंगल गिवन होगा Yes, sir. उनको कन्वर्ट करते हैं कि नहीं हम लोग? ठीक है, चलो फिर यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्ट में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 60 इंटू 60। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? Yes. Yes, sir.
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे सबकी आवाज चाहिए, मुझे सबकी आवाज चाहिए। आ रहा है। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? डन है कि नहीं? यस सर। ऋत्विज, ऋषित, ऋत्विज Yes, कल sir. आप एब्सेंट थे, बता। यस सर। कल आप एब्सेंट थे, क्यों? सर लाइट नहीं थी ना, तो राउटर नहीं चल रहा। तो आप रहते कहाँ पे हो? वडोदरा। आप अभी बड़ौदा हो? हाँ नहीं, मैं वडोदरा में ही रहता हूँ। ओके, ओके, ठीक है, चलो। क्लियर इतना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन के बेसिस पे। यस और नो? क्या पूछा आपको? वॉल्यूम ऑफ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर की क्यूब है, तो उनकी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनके लिए देखो क्या होगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और आप सबको पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। यस और नो? 100. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर में लिख सकता हूँ, मतलब 10⁻⁻² मीटर में लिख सकता हूँ। यस और नो? हाँ कि ना? यस Yes, और sir. नो? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा सर? 10⁻⁻² मीटर 1 सेंटीमीटर, और उनकी पावर कितनी? 3। यस और नो? हाँ कि ना? उनकी पावर कितनी आ जाएगी Yes, यहाँ sir. पे? 3। चलो, तो इनको मैं सेपरेट करूँ तो देखो क्या बन जाएगा। तो ये 10⁻⁻², उनका पावर 3 मीटर क्यूब बन जाएगा कि नहीं? अगर 10⁻A और उनकी पावर कितनी है बी, तो आप इनको ऐसे लिखते हो ना, 10⁻A भी मल्टीप्लीकेशन करके। हाँ कि ना? यस तो Yes. क्या Yes, मिल sir. जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं? डन है कि नहीं इतना? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, क्लियर? sir. क्लियर सब लोगों को? Yes. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखो एक सिलेंडर कंसीडर करूँ, और ये सिलेंडर की जो रेडियस है, ठीक है, क्लियर, वो रेडियस किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर, और उनकी जो हाइट है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर के बराबर। यस और नो? यस हाँ कि ना? तो इनका एरिया Yes, sir. निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आप सबके पास है, क्या होता है? 2πr, r प्लस h होता है कि नहीं? सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया। हाँ कि Yes, ना? sir. यस ठीक है, सर। क्लियर। चलो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा आपने, कौन से यूनिट में निकालना है? mm स्क्वायर Millimeter. में। एम हाँ, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो 2 सेंटीमीटर और ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, उसको मैं कौन से यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा? एम में। तो मिलीमीटर। सर आपकी जो स्केल होती है 1 सेंटीमीटर, उनके अंदर जो स्लोट होता है वो कितने के बराबर होता है? 10 के बराबर। 10 10। mm. तो मैं इनको 20 लिख सकता हूँ, Yes, sir. और ये क्या होगा? 100 बनेगा कि नहीं? डन है कि नहीं? Yes. तो ये क्या होगा? यस 2 सर। Yes, sir. पाई की जगह पे 3.14, रेडियस कितनी आ जाएगी? 20 ठीक है, आर 20. प्लस एच क्या होगा? तो 100 + 20 मतलब कितना होगा? 120। आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर कितना मिल रहा है? 15072 स्क्वायर मिलेगा। डन है कि नहीं इतना? यस और नो? ये देखो अभी आपका यस ये सर। जो Yes, sir. ये जो सारा कंटेंट है ना, वो टेक्स्ट बुक रिलेटेड रिपीट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे नया कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, फिर नेक्स्ट। व्हीकल मूविंग विद a स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाउ मच डिस्टेंस इन 1 सेकेंड? तो सर ये जो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि Circumference. 1 आवर के अंदर व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा? 18 किलोमीटर। 18 यस kilometer. और नो? तो मुझे सिंपल क्या Yes, करना है sir. कि ये जो किलोमीटर पर आवर है उसको मैं कौन से यूनिट में कन्वर्ट कर लूं? मीटर पर सेकंड में। Meter. वेलोसिटी स्पीड है कि नहीं? यस और नो? तो 18 Yes, sir. किलोमीटर पर आवर है ना? ठीक है, तो हम सबको पता है सर 1000 मीटर, 1000 मीटर किसके बराबर होता है?
1 kilometer. 1 किलोमीटर के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यस और नो। और 1 आवर कितनी मिनट होती है सर? 60 मिनट होती है, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। क्लियर? तो 1 आवर 3600 सेकंड के बराबर होगा कि नहीं? यस और नो? Yes, हाँ sir. कि ना? तो देखो 18, फिर 1 किलोमीटर Yes, की sir. जगह पे ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 1000 मीटर, ठीक है। और ये आर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 3600 सेकेंड। डन है कि नहीं? इतना सिंपल सा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या होगा? इंटू 1000 मीटर होगा, डिवाइड बाई क्या होगा? 3600 सेकेंड होगी। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको स्पीड मिल गई। अब 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर अप होगा? 5 मीटर के बराबर। डन है कि नहीं? यस और नो? Yes. हाँ कि ना? डन। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज गिवन 11.3। उनकी डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड केजी पर मीटर क्यूब में निकालनी है। तो पहले रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझो कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्लियर, डिवाइड बाय क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर। यस और नो? हाँ कि ना? वो भी पर्टिकुलर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब वाटर के लिए उनकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर। तो सर हमें डेंसिटी ऑफ लीड फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, किसके बराबर होगी? तो सर रिलेटिव डेंसिटी, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, इनटू sir. इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर होगा कि नहीं? वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ कि ना? Yes. ठीक है। अब देखो वाटर की जो डेंसिटी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर किलोग्राम में लिखूं तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यस और नो? ये आपकी सीजीएस सिस्टम, यस और नो? और ये आपकी कौन से Yes, sir. सिस्टम में है? एमकेएस सिस्टम में। डन है कि नहीं इतना? Yes, sir. ठीक है। चलो, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी गिवन है? तो सर रिलेटिव डेंसिटी हमें कितनी गिवन है? 11.3। क्लियर। डेंसिटी ऑफ सर वाटर, आपका वॉइस लैग हो रहा है. ओके, वॉइस लेग हो रहा है। चलो अब क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके, ओके, अभी क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है ना मेरी अभी? Yes, sir. ओके। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना गिवन है सर? 11.3। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सीजीएस के लिए मैं कौन सा यूज करूँ? ये वाला। ठीक है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं? क्लियर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब डेंसिटी ऑफ लेड क्या मिलेगी हमें? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगी कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। चलो सेकंड, मानो कि मुझे फाइंड आउट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। तो मैं डेंसिटी ऑफ वाटर क्या कंसीडर करूं? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. या तो फिर यूनिट कन्वर्जन करोगे, या तो फिर क्या करोगे आप लोग? यूनिट कन्वर्जन करोगे। ठीक है। तो ये क्या होगी? 11.3 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। क्लियर। तो ये क्या मिलेगी? 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. चलो यहाँ से कन्वर्ट कैसे करोगे? आपको समझ में आता है? यहाँ से ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, और इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में कन्वर्ट करो। Sir. हाँ, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। यस और नो? तो भी सेम आंसर मिलेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. सबको क्लियर इतना? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? किसी के पास है डायरेक्ट आंसर? यस और नो? पहले तो ये मुझे बता दो, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? जल्दी से बोलो तो।
ये जो यहाँ पे लिखा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? वर्क डन आपने देखा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. फोर्स Yes. इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो कि नहीं? ठीक है, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या होगा? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होगा सर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा कि नहीं? तो ये क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes. और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो मैं बोलूं ये कोई और नहीं, ये कौन है? जूल है। यस और नो? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? जूल है, याद रखना। ओके, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? जूल है। डन। ओके, तो मैं सिंपल बोलूं ना कि सर ए एम के सिस्टम में गिवन है और उनको कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. तो देखो Yes, ये sir. क्या होगा? तो सर 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सर सबको पता है 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होगा? 1000 gram. ठीक है, क्लियर? तो मैं 1 लिखूं यहाँ पे, केजी की जगह पे 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ कि नहीं? मतलब 1000 ग्राम। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 10⁻² 10 सेंटीमीटर। 2. और देखो ये स्क्वायर है ना, तो मैं अभी ऐसे अलग कर रहा हूँ, फिर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सबको भी समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्ट करने लगोगे। ठीक है, तो 10⁻³ ग्राम, ये क्या होगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या याद रख लो? 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है कि नहीं इतना? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलो। तो ये दोनों पावर का देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये पावर क्या हो जाएगा? दोनों का प्लस हो जाएगा। Plus. हाँ, कि सर ये 10⁻³ प्लस 4 बनेगा तो 10⁻7 बनेगा कि नहीं आंसर? तो Yes, sir. 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है कि नहीं? Yes, sir. चलो, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या हुआ? ये वर्क डन का कौन सा यूनिट हुआ? सीजीएस यूनिट। वर्क डन की कौन सी यूनिट हुई? सीजीएस यूनिट। CGS. हाँ कि ना? और उसको हम क्या लिखते हैं? अर्ग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? अर्ग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻7 अर्ग। यस और नो? Sir. तो मैं ऐसे, हमें एक और रिलेशन मिली देखो, 1 जूल किसके बराबर हुआ? 10⁻7 अर्ग के बराबर। डन इतना? Sir. क्लियर इतना? Yes, यस sir. और नो? चलो, तो वैसे आप Yes. फोर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? फोर्स के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? मुझे फोर्स के लिए कन्वर्ट करके दिखा दो। तो फोर्स का यूनिट क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट में ए वाला बोल सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन। यस और नो? Yes, sir. खाली ये जो ब्लू ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, यस और नो? हाँ कि ना? Sir. Yes. सब एग्री करते हैं कि नहीं? ओके, Yes. ठीक है, तो फोर्स के लिए देखो क्या होगा। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो केजी की जगह पे क्या आ जाएगा सर? 10⁻³ ग्राम। मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा? 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, ये जो 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, उसको हम डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। यस और नो? Time. हाँ, ठीक है, तो वो क्या होगा? 10⁻5 टाइम होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? क्योंकि ये तो न्यूटन है। यस और नो? Yes. तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? 10⁻5 टाइम 10⁵ के बराबर। No. क्लियर? Yes, sir. सब लोगों को Yes, sir. क्लियर? सब लोगों को Yes. Yes, क्लियर? sir. ओके, चलो। Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है?
कि सर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ध्यान से देखना यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, उनकी वैल्यू कौन से यूनिट में देखो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब एमकेएस यूनिट है, तो उनको सिंपली कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यस और नो? Yes, आती ना, Yes, sir. ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं जी की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. और इन न्यूटन की जगह पे ध्यान से देखना, इन न्यूटन की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? sir. हाँ कि ना, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो वेरी गुड। चलो तो ये क्या होगा सर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर, तो एक केजी कैंसिल कर दूं तो ये क्या बन गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर केजी, यस और नो? देखो Yes, sir. आके ना, क्लियर है कि नहीं, Yes. डन है कि नहीं इतना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए शायद, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ना, आके ना, तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए कि नहीं, यस Yes, और नो? sir. आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, हेलो, किसी के पास बुक है? क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा, यस और नो? क्लियर, Yes, sir. ठीक है। तो देखो सर ये कौन से यूनिट में आ गया अभी, एसआई सिस्टम में, ठीक है, क्लियर। तो सर सिंपल है, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है, ओके। चलो तो करेक्शन कर लेना आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो सर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब है ना, यस और नो? ठीक है, Sir. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. ठीक है। पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक केजी की जगह पे, एक केजी की 10 जगह to पे the 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ, तो ये हमें क्या मिलेगा 6.67 10⁻⁻11 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ये सब का पावर का एडजस्टमेंट आप करो, अगर इन सब के पावर का एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है, -11 + 6 -3, तो आपको -8 मिलेगा कि नहीं, हाँ कि ना? और यूनिट क्या होगा, Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकेंड स्क्वायर, डन इतना, यस और नो? Yes, क्लियर। sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if unit of physical quantity is double, then what will be its new value? तो देखो पहले तो इनको थोड़ा मैं बेसिक सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप सबको पता होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्लियर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उनके पास दो वैल्यू, उनके पास दो होता है क्या, एक तो वैल्यू होती है, यस और नो, और दूसरी क्या होती है, उनकी यूनिट होती है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना? Yes. तो Yes, वैल्यू sir. को अगर मैं एन लिखूं और यूनिट को मैं यू लिखूं, यस और नो, हाँ कि ना? Yes. वैल्यू को मैं क्या लिखूं, एन, और यूनिट को यू लिखूं, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना कि सर 10 किलोमीटर में कितना चला, 10 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर कौन है, यूनिट, क्लियर, और ये 10 कौन है, वैल्यू, यस और नो? Yes, sir.
हाँ कि ना। sir. अगर आप दुकान पे जाके बोलो कि भाई मुझे 2 किलो आटा देना, ठीक है, तो 2 kg बोलोगे ना, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो केजी क्या होगा यहाँ पे, यूनिट होगा, और ये 2 क्या होगी, वैल्यू होगी, यस और नो। हाँ कि ना। Yes, sir. ठीक है, तो मानो कि मैं बोलूँ कि तीशा जाके बोलती है, दुकान पे जाके बोलती है तीशा कि भैया मुझे 2 kg आटा दो, ठीक है, क्लियर। और दूसरा कौन है, जानवी। जानवी जाके बोलती है कि भैया मुझे 2000 ग्राम आटा दो। तो ये दोनों चीज एक होगी कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. Sir. ठीक है, जो 2 kg में आटा मिलेगा वही 2000 ग्राम के अंदर मिलेगा कि नहीं, Sir. दोनों चीज एक है कि नहीं, यस और नो। लेकिन दोनों की सिस्टम अलग अलग है, दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो ये वैल्यू भी आगे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यस और नो। Yes, sir. हाँ कि ना। तो एक सिस्टम के अंदर, मानो कि कोई सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम में कंसीडर करूँ जहाँ पे इनकी वैल्यू n1 के बराबर, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, n1 के बराबर, और यूनिट मानो कि u1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मानो कि यहाँ पे इनकी वैल्यू किसके बराबर मैं एज्यूम कर लूँ, सर ये n1 के बराबर, और ये यूनिट कौन है, u1, इनकी वैल्यू कितनी, n2, और ये यूनिट u2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यस और नो। Yes, एक sir. Yes. रिलेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी इज डबल, फिजिकल क्वांटिटी आपने क्या कर दी, डबल कर दी। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, मतलब ये जो U2 की वैल्यू है ना, वो पहले से क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सेकंड की वैल्यू मतलब n2 कितना होगा। तो सर सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइड बाई u2, यस और नो। Yes. n1 Yes, sir. u1, और आपने u2 को क्या कर दिया, डबल कर दिया, आपने u2 को क्या कर दिया, डबल। तो यहाँ पे मैं 2u1 लिख सकता हूँ कि नहीं, u1 कैंसिल Yes, हो sir. जाएगा, तो इनका जो वैल्यू होगा वो पहले से हाफ बन जाएगा कि नहीं, n1/2, यस और नो। Yes, sir. क्लियर Yes, सबको sir. इतना, ठीक है, क्लियर सबको इतना, हाँ कि ना, डन है कि Yes. नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज प्रिसाइज। आपको याद है ना प्रिसाइज और एक्यूरेसी का डिफरेंस, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. ठीक है, चलो मानो कि मैं 3 इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख के दूं, आप मुझे बोलोगे सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देगा। एक तो आपकी नॉर्मल स्केल है, ठीक है, दूसरा कौन है, वर्नियर कैलिपर, यस और नो। फिर चौथा थर्ड कौन है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यस और नो। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देता है, प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देगा, एकदम डिटेल रिजॉल्व मेजरमेंट कौन देगा। स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, 1 mm। वर्नियर से क्या कर सकते हो, मिनिमम मेजरमेंट 1/10 mm। और ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से क्या कर सकते हो, 1/100 mm, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्लियर। तो मतलब कि का अगर 100 पार्ट भी आपको मेजर करना है ना, दैट इज पॉसिबल बाय माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यस और नो। ठीक है, तो Yes, Yes, sir. मतलब sir. कि सर Yes, sir. मैं आपको 3 रीडिंग दूं कि सर यहाँ पे 0.5 mm है, ठीक है, यहाँ पे 0.52 मीटर है, सॉरी मीटर में, और 0.523 मीटर है। तो डेसिमल के बाद जितना ज्यादा मीटर में, ठीक है, सेम यूनिट में, तो डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा लंबी मेजरमेंट होगी ना, वो सबसे ज्यादा क्या मानी जाती है, प्रीसाइज, यस और नो, Yes. क्लियर। तो यहाँ पे Yes, देखो sir. Yes, sir. यहाँ पे कौन है, सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे कौन है, किलोमीटर। तो अगर इन सबको एक कॉमन यूनिट के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो सबसे ज्यादा प्रीसाइज वाला होगा कि नहीं, Yes, यस और नो। sir. सबको क्लियर हुआ कि नहीं, Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन। No, No, sir. sir. ओके, चलो सबको समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. Yes. पक्का, पक्का। Yes, sir. ओके, चलो फिर नेक्स्ट,
व्हाट इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय हेमिस्फीयर? सॉलिड एंगल पता है ना आप सबको क्या होता है? हेमिस्फीयर से सॉलिड एंगल कितना बनेगा? सॉलिड एंगल का ये वाला फॉर्मूला याद है? ध्यान से सुनना मेरी बात। सॉलिड एंगल की फॉर्मूला, अगर मीटिंग एंड अप हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मीटिंग एंड अप हो जाए तो सबको रीजॉइन करना है, ठीक है? ओके, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सॉलिड एंगल आपने कुछ ऐसे लिखा था सर, सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, हाँ कि ना? कि जो Yes. भी Yes, sir. इंटरसेप्टेड सरफेस एरिया होगा डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर करोगे तो हमें सॉलिड एंगल मिला था, ठीक है? तो सर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? तो सर स्फीयर होगा, उनसे आधा कर लो, यस और नो? पूरे स्फीयर का क्या Yes. होता है? 4πr² होता है, ठीक है? क्लियर, हाँ कि ना? तो उनसे Yes, हाफ sir. क्या होगा? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा, 2 तो वो pi r कितना square. होगा? Yes, 2πr² डिवाइड बाय r² होगा कि नहीं? तो आंसर कितना होगा? 2 टू pi. पाई Pi. 2 पाई स्टेरेडियन, ठीक है? सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है? तो स्टेरेडियन को हम एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डन है कि नहीं इतना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, चलो, sir. सब लोग वापिस आओ तो मीटिंग ज्वाइन करो, तो रीज्वाइन करो सब लोग मीटिंग, चलो जल्दी से, मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा क्या होगा कि आपको एक्सेस दिया तो फिर मेरे से नहीं होगा? ओके चलो, दोनों का हो रहा है। क्लियर? ए एमसीक्यू आपको समझ में आ कि नहीं सब लोगों को, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो, फिर सिंपल सा है, देखो एक सिंपल सा एमसीक्यू है, मतलब कि आपका टेक्स्ट बुक कंटेंट ही है। 10⁻³ को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है? केजी पर मीटर क्यूब में। तो देखो 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो आपने अभी बोला था ना कि सर 10⁻³ ग्राम मतलब क्या होगा? 1 kg होगा कि नहीं? तो मैं 1 ग्राम इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ kg, यस और नो? Yes. ठीक है। और आपने लिखा था सर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। बस रिप्लेस कर दो दोनों को, ग्राम की जगह पे मीटर में रिप्लेसमेंट करो, केजी में रिप्लेसमेंट करो, सॉरी ग्राम की जगह पे केजी में रिप्लेसमेंट करो, और सेंटीमीटर की जगह पे कौन से यूनिट में रिप्लेसमेंट करोगे? मीटर में। तो ये 10⁻³ kg डिवाइड बाई 10⁻⁻² मीटर क्यूब होगा कि नहीं? ठीक है, यस और नो? हाँ कि ना? तो 10⁻³ kg डिवाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, यस और नो? क्लियर? तो ये ऊपर जाके प्लस बनेगा और पावर सेट करोगे आप, तो 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब आपका आंसर होगा कि नहीं? यस और नो? डन है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेवनली बॉडी इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकल, ये देखो पैरेलैक्स मेथड का है, यस और नो? हाँ कि ना? two diametrically Yes, sir. opposite point A and B on the earth, ठीक है? The angle subtended is known as to be 2.9 into 10⁻⁻4 radian. Given the diameter of earth to be about 1.28, देखो सब ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है? क्लियर? और एंगल भी आपका रेडियन के अंदर है, तो आपके लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? चलो, तो मानो कि यहाँ पे मैं अर्थ कंसीडर करूँ और उनके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी कंसीडर कर लूँ, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे कोई दूर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एंगल, एक बार ए वाले पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेने वाला हूँ और एक बार बी पॉइंट से ऐसे ऑब्जर्वेशन लूंगा, और मानो कि यहाँ पे कोई एंगल क्या बना? अल्फा। और अल्फा में किसके बराबर गिवन है? 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के बराबर, ठीक है। ये बेसिस बनेगा कि नहीं? ए बी कौन बनेगा? बेसिस, मतलब जिसको मैं स्मॉल बी लिखूं, तो वो किसके बराबर होगा? डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर, ठीक है। तो वो क्या होगा? 1.28 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर होगा कि नहीं? और ये दोनों के बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस होगा, जो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। Yes.
तो आपको याद है ना कि एंगल अल्फा यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो बेसिस बी डिवाइड बाई डी के बराबर, तो डी किसके बराबर होगा, बी डिवाइड बाई अल्फा के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है, यस और नो। तो बी कितना है 1.28 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय अल्फा कितना है 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। आपको कौन से यूनिट में निकालना है, मीटर में। अब देखो ये कौन से यूनिट में गिवन है, किलोमीटर में, यस और नो, हाँ कि ना, Yes. ठीक है। और Yes, sir. हमें यहाँ पे आंसर कौन से यूनिट में निकालना है, देखो किलोमीटर में भी एक है और एक मीटर में भी है, तो सर मीटर में ऐसे आंसर आ रहा है, तो मतलब कि ये सर जो बी है ना उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है ना, यस और नो, एक किलोमीटर में है, Yes, sir. ठीक है। और ये 10⁻³ से आप मल्टीप्लाइड करोगे तो वो कौन से यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 4.413 इंटू 10⁻10 मीटर। डन है कि नहीं इतना, यस और नो, Yes, sir. क्लियर इतना सब लोगों Yes, को, sir. क्लियर इतना, Sir. हाँ कि ना। Yes. चलो Yes, फिर sir. नेक्स्ट, फिर देखो ये आपके होमवर्क के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और आप कैलकुलेट करना खुद, ठीक है। अ प्लैनेट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द अर्थ, थीटा सबटेंड बाय एंगल इज थीटा इज गिवन, तो थीटा मतलब अल्फा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं अल्फा बोलूंगा, ठीक है, 1 डिग्री 30 मिनट्स। डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब सर बेसिस बोल दो उसको, यस और नो, यहाँ पे आ कि ना, ये बेसिस बनेगा ना, Yes. यस और नो, क्लियर है कि नहीं, Yes, Yes. sir. ठीक है। तो मानो कि ये बेसिस बोल दो, मतलब कि कौन, डायमीटर, यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. ठीक है। चलो तो डायमीटर कितना गिवन है, सर ये रहा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मीटर में हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे चेंज हमें क्या करना पड़ेगा कि सर ये जो एंगल है ना उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल हमें कौन से यूनिट में गिवन था, डायरेक्ट रेडियन के अंदर गिवन था कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। चलो तो आपको सर ने बोला होगा कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन होगा ना कि जहाँ पे एंगल दो टर्म्स में है, ठीक है, यहाँ पे एंगल दो टर्म्स में, डिग्री और मिनट्स दोनों साथ में, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. तो इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सर सिंपल है, आपको सिंपल एक ही यूनिट रखना है, ठीक है, जो पीछे वाला होगा ना वही रखोगे आप, ठीक है। तो 1 डिग्री मतलब मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ, यस और नो, Yes, sir. प्लस ये 30 मिनट होगी कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो ये टोटल कितना हुआ, 90 मिनट 90 हुआ minutes. कि नहीं, 90. यस और नो। और अगर Yes, sir. मैं आपको बोलूँ ये रिलेशन कि 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर है, याद है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, यस और नो, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 90 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, तो पूरा आंसर मुझे रेडियन में मिल जाएगा कि नहीं, अल्फा एंगल। Yes, sir. अगर अगर आपको ये वाली वैल्यू याद ना आए, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मानो कि किसी को ये वाली वैल्यू नहीं याद आई तो उनको क्या करना है, वो क्या करेगा, तो सर वो क्या करेगा, 90 इंटू पाई डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 60, यस और नो, आंसर आपका सेम मिलेगा, हाँ कि ना, यस और नो, Yes, sir. समझ में आ कि नहीं इतना, Yes, क्लियर, sir, आ गया। ओके। चलो तो सर इक्वेशन सेम है, आपको डिस्टेंस भी क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, तो डी किसके बराबर होगा, तो बी डिवाइड बाय अल्फा, ठीक है। तो अल्फा मैंने हाईलाइट करके रखा है, ठीक है, और बी हमें गिवन है डायरेक्ट मीटर के अंदर, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू प्लेस करके आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को, Yes. क्लियर। Yes. आंसर आंसर Yes, sir. कितना आ रहा है, यस सर। किसी ने कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बोलो तो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप जल्दी से बोलो, आप जल्दी से बोलो, आपको किसी को ये वाला आंसर मिला, ठीक है, 4.876 इंटू 10⁻8 मीटर, यस और नो, हाँ कि ना,
हेलो, आया कि नहीं? हेलो, डन इतना? ओके, आगे जाऊं मैं? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। Yes, sir. ईशा, ऋषित, पार्थ, बाकी सब लोग यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये मुझे ना सबका मूड पता नहीं अभी क्यों डाउन सा लग रहा है। मैं आपको देख नहीं रहा, फिर भी मुझे सबकी मूड डाउन सी लग रही है। ऐसा है क्या? हाँ कि ना? यस और नो? ये कुछ मैं कर रहा हूँ, समझ में आ No, रहा है? मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir. ठीक है, क्लियर। ये सन है और एक कौन है? अर्थ है। ठीक है, क्लियर। और आपको डायमीटर ऑफ सन फाइंड आउट करना है। देखो पैरेलैक्स मेथड की एप्लीकेशन थी ना, कि आप दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायमीटर। ठीक है, एंगुलर साइज भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो तीन कैलकुलेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम दी सन, मतलब एक कैपिटल डी गिवन है। तो कैपिटल डी कितना गिवन है? तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, देखो अल्फा मैंने बोला आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाला। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना, 5/180 इंटू 60 एक क्या था, सेकेंड में था, उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या तो फिर आपको डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं? यस और नो? तो डायमीटर मतलब यहाँ पे बेसिस क्या होगा? तो सर डी इंटू अल्फा होगा कि नहीं? 1.496 इंटू 10⁻11। यस और नो? अल्फा कितना है? 30 सेकेंड। और उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6। डन है कि नहीं? यस और नो? Yes. डन इतना? क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 MKS यूनिट ऑफ पावर, ध्यान से सुनना। 1 MKS यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू हाउ मच CGS यूनिट ऑफ पावर? समझ में आया आपको क्या करना है? हाँ कि ना? चलो, पावर का यूनिट, पावर क्या होता है पता है आपको? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes. रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। ठीक है, तो पावर मतलब क्या होगा? W/T होगा कि नहीं? यस और नो? ये Yes, sir. कौन है? yes, ये कौन है? वर्क डन है। ये कौन है? वर्क डन। और ये कौन है? टाइम है। यस और नो? तो इनका जो Yes, ऐसा sir. यूनिट होगा, इनका जो ऐसा यूनिट होगा वो ऐसे बनेगा ना, जूल पर सेकेंड। हाँ कि ना? क्योंकि वर्क डन क्या Yes. होगा? जूल। और टाइम क्या होगा सर? सेकेंड में। क्लियर, जिसको आप क्या बोलते हो? वॉट भी बोलते हो। हाँ कि ना? Uh, ठीक है, बस इन दोनों को सीजीएस में कन्वर्ट कर लो। देखो मैंने अभी अभी आपको एक आगे रिलेशन किया ना, कि जूल कौन सा यूनिट है एसआई सिस्टम का। उनको अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे, तो 1 जूल किसके बराबर Yes. मिला था? ये रहा। यस और नो? हाँ कि ना? yes, sir. 1 जूल किसके बराबर मिला था? 10⁻7 Yes, अर्ग। sir. और अर्ग कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 1 जूल मतलब क्या होगा? ये देखो तो यहाँ पे, तो सर 1 जूल किसके बराबर होगा? तो 1 जूल, एक मिनट है मैं पेन करेक्ट वाले सेलेक्ट कर लूँ। चलो, तो सर 1 जूल किसके बराबर होगा? तो सर 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो ये अर्ग पर सेकेंड जो होगा, ठीक है, वो किसका सीजीएस यूनिट बनेगा? पावर का। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. समझ में आ कि नहीं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि Yes, सर sir. 10⁻ऑफ CGS यूनिट ऑफ पावर 10⁻7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं? यस और नो? Yes. Sir. डन इतना? हाँ कि ना? Yes, sir.
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 1 फर्मी 1 फेम्टोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होगा? चलो आपको पता है 1 फर्मी किसके बराबर है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, यस और नो? और वन Yes. Yes, sir. नैनोमीटर 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर। चलो रिलेशन निकाल दो। कैसे निकालोगे? दोनों को डिवाइड कर दो, यस और नो? हाँ कि ना? अगर दोनों को डिवाइड नहीं करना, ध्यान से देखो, अगर दोनों को डिवाइड नहीं करना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यस और नो? Yes, ये sir. ये देखो, ये कौन है? -15 है कि नहीं, यस और नो? ये -15 है ना, तो -6 प्लस -9 कितना होगा? -15 होगा कि नहीं? और ये 10⁻⁻9 मीटर मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. तो 10⁻⁻6 नैनोमीटर होगा कि नहीं? 1 FM इज इक्वल टू, क्लियर इतना? Yes, sir. या तो दोनों का रेशियो कर लो, अगर दोनों का रेशियो करोगे तो क्या बनेगा? 1 FM डिवाइड बाई 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई क्या होगा? 10⁻⁻9। ठीक है, -9 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +9। तो वही आंसर मिलेगा कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. डन है कि नहीं सब लोगों को? क्लियर इतना, यस और नो? Yes. पक्का क्लियर ना इतना? Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा? एटॉमिक मास यूनिट। आप सबको ये रिलेशन पता है ना कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको कौन सी रिलेशन निकालनी है? ग्राम और AMU की रिलेशन निकालनी है। ये कौन सी रिलेशन है? AMU और केजी का रिलेशन है कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. तो देखो 1 AMU इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.66 इंटू 10⁻⁻27, यस और नो? और ये देखो केजी की जगह पे, 1 kg की जगह पे ग्राम में मैं लिख सकता हूँ, तो 1 kg कितने ग्राम के बराबर होगा? 10⁻³ ग्राम, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. हमें 1 ग्राम AMU के अंदर लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, इंटू 10⁻³ यस और नो? पूरा डिवीजन में जान दिया मैंने, हाँ कि ना? ये पूरा कहाँ पे गया? 1 AMU के डिवीजन में, क्लियर इतना? चलो Yes. सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कुछ आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे, 0.6024 इंटू 10⁻⁻, क्या मिलेगा? 24 AMU। ठीक है, 1 ग्राम की इज इक्वल टू, क्लियर? तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ? 6.024 इंटू 10⁻23। आपको पता है ना कि जितने डेसिमल से राइट साइड पे जाओगे, ठीक है, उतना यहाँ पे पावर कम होगा, यस और नो? ये देखो, मैं एक डेसिमल से राइट साइड पे गया ना, तो 24 का क्या कर दिया मैंने? 23। समझ में आ कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. डन है कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं, यस और नो? Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड कितने न्यूटन सेकेंड के बराबर होगा? समझ में आ कि नहीं, यस और नो? Yes, हाँ कि sir. ना? चलो, तो ये कोई और कन्वर्जन नहीं है, ये सिंपल है, ये CGS यूनिट है, और ये कौन सा यूनिट है? MKS यूनिट है। ठीक है, SI सिस्टम का यूनिट है, क्लियर? तो दोनों के बीच में बस रिलेशन निकालनी है। ठीक है, कैसे? तो देखो 1 न्यूटन मतलब क्या होता है? केजी मीटर, यस और नो? हाँ कि ना? Yes. केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये 1 न्यूटन की जगह पे, और ये वाला सेकेंड यहाँ पे आ जाए तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसल।
तो ये तो 1 न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन इंटू सेकेंड है, मतलब वो और कोई नहीं, वो कौन है, केजी मीटर पर सेकेंड है, यस और नो? Yes, हाँ कि sir. ना? ये न्यूटन Yes, इंटू sir. सेकेंड लिखा है, मतलब कौन है वो, केजी मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे कौन है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है कि नहीं, यस और नो? तो सिंपल सी कन्वर्ट, इसकी वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, यस और नो? हाँ कि ना? खाली यूनिट कन्वर्जन नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यस और नो? क्लियर? तो वो किसके बराबर है, एक्स केजी मीटर पर सेकेंड में लिख सकता हूँ, यस और नो? हाँ कि ना? और यहाँ पे हमें क्या Yes. फाइंड आउट करना Yes, है, sir. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो, तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करके जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। तो देखो ये क्या बनेगा सर, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो ये क्या होगा, एक्स। अब देखो ये केजी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ ठीक है। ये मीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेकेंड, हुआ कि नहीं, यस और नो? तो ये यूनिट आपकी सामने से कैंसल आउट कर देता हूं मैं, हाँ कि ना? डन है कि नहीं? क्लियर? तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 10⁻5 होगा। तो x क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 10⁻5 होगा कि नहीं, हाँ कि ना? -3 आंसर होगा कि नहीं, यस और नो? समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। खाली खाली यूनिट कन्वर्जन हमें नहीं करना था, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। क्लियर? डन है कि नहीं इतना, यस और नो? Yes, sir. चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है? आपको पता है ना फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कितनी है, 7 है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, आपकी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो मास फंडामेंटल है, वेट नहीं है, टाइम और लेंथ Eight. दोनों है, यस और नो? क्लियर इतना, Wait. हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ कि ना? चलो फिर Yeah. फिर यहाँ पे ध्यान से देखो कि सर इनके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। चलो कौन सा होगा, कौन सा होगा सर, फर्मी को मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हाँ कि ना? माइक्रोन को भी करते हैं, डीबी बाई क्या है हमें पता नहीं, और Light लाइट year. ईयर को भी, लाइट ईयर लेंथ का यूनिट ही है भाई, ठीक है। ये जो आप डीबी बाई डाई बाई लिखा है ना, यस और नो, डी बाई, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना? तो वो एक्चुअल में किसका यूनिट है पता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, हाँ कि ना? एक किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ठीक है। आप जब क्लास 12th में जाओगे ना तो वहां पे आएगा। ये तीनों लेंथ के लिए होते हैं, यस और नो? ये तीनों किसके लिए है, लेंथ के लिए, Length. ठीक है। ये देखो बड़े डिस्टेंस मेजर करने के 3 यूनिट है, एक कौन है, लाइट ईयर है, ठीक है, वन, एक दूसरा कौन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक पार्सेक है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना? Yes. ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, मैंने अभी बता दिया, Distance. डिस्टेंस लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। और ये रिलेशन याद है ना, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 पार्सेक कितना होगा, याद है कि नहीं, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? क्लियर Yes, इतना, sir. हाँ कि ना? ओके। तो आज 25 MCQ रखते हैं सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट के कंबाइन,
जैसे ही आपका एक्यूरेसी प्रिसीजन है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव परसेंटेज एरर, वो सब साथ में बनता जाएगा। जैसे ही आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट होगा फिर हम थर्ड यूनिट के एमसीक्यू पे जाएंगे, ठीक है। यस और नो, क्लियर? तो ये आपके अभी बेसिक लेवल के एमसीक्यू थे, ठीक है। धीरे धीरे इनका लेवल हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। इतना समझ में आ कि नहीं आज के एमसीक्यू सेशन में, आ कि ना? Yes, sir. यस और नो, सबको क्लियर हुआ कि नहीं आज का जो भी मैंने क्लास में अभी करवाया वो सब? यस और नो? Yes, sir. Clear, ठीक sir. है।